हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज ये लुलु सर का डिज़ाइन जो मैं दिखा रही हूँ, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी बनी है वो मैं बनाकर दिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले ये पिंक कलर का टिश्यू का फैब्रिक, और इस टिश्यू की फैब्रिक को मैंने लगा लिया है फ्रेम पे। और सबसे पहले मैं लूँगी ये 4 एमएम की क्रिस्टल बीड और इसको लगाएँगे सेंटर में। तो हम वो डिज़ाइन बना रहे हैं जो एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बना हुआ था, या क्या कहें उसको, फ्लावर कहें, स्टार शेप कहें, कुछ भी कहें, उसको बना रहे हैं। तो ये मैंने बिना किसी सीड बीट के लगाया है ये क्रिस्टल। उसके बाद मैंने ले लिया है ये ऑलमोस्ट 2 एमएम या 2 एमएम से थोड़ी कम के ये हैं वाइट पर्ल। और फिर मैं इसको चारों तरफ इसके लगाऊंगी, यानी कि ये 4 साइड्स में इसको इस तरह से लगा देंगे। और इन दोनों के बीच में लगाएंगे ये सीक्वेंस। तो ये लीफ वाले सीक्वेंस है, ये कुछ पिंक, सिल्वर, गोल्डन, इस तरह की कुछ शेड इसमें आ रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि उनके डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बीड्स और सीक्वेंस यूज़ हुए हैं। तो अपने हिसाब से जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी कि ये लगाकर बहुत अच्छा बनेगा, तो मैंने वो चीज़ें ही यूज़ की हैं। तो ये इस तरह से 4 साइड्स हमने ये भी लगा दिए और ये बन गया है एक इसका सेंटर पॉइंट। उसके बाद मैंने लिया है स्केल और मैं तकरीबन 2 इंच की लाइन इस तरह से लगा रही हूँ। तो जो पर्ल वाली साइड है वहाँ पे मैंने 2 इंच की लाइन लगाई है, और लीफ वाले साइड पे मैंने तकरीबन 1 इंच या 1 सवा इंच की लाइन लगाई है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी लाइन्स लगा दी। और फिर अब इन लाइन्स के ऊपर मुझे करनी है एम्ब्रॉयडरी। तो सबसे पहले पर्ल वाले साइड से शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक वाइट सिल्वर कलर की सीड बीड मैंने लगा दिया पर्ल के नीचे। उसके बाद मैंने लिया है ये क्रिस्टल बीड, और इसको मैं लगा दूंगी इसके 3 तरफ, यानी कि जो सीड बीड मैंने लगाई है उसके बिल्कुल नीचे और बाकी 2 इसके बराबर में। तो ये इस तरह से लग जाएंगे। आसानी के लिए आप अपने बीड्स को जो है ना वो फ्रेम के ऊपर रख लें, ताकि आप इजीली इसको उठा सकते हैं, वरना टेबल पर रख के जब हम उठाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये 3 क्रिस्टल जो है वो मैंने लगा दिए, और फिर जो फ्रंट वाला क्रिस्टल बीड था उसके नीचे ही ले लिया दोबारा से एक पर्ल। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट बीड और सीक्वेंस को हम लगाते जाएंगे। ये ले लिया मैंने नलकी, इसको इंग्लिश में बगल बीड भी कहते हैं। तो ये भी कुछ वाइट एंड सिल्वर कलर की है, और ये मैं 2 लगाऊंगी। पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लगाई और उसके बाद एक और इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों को साथ भी लगा सकते हैं, और हर बीड को, सीक्वेंस को डबल डबल सी दें आप तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने लिया है ये 3 एमएम का स्वरस्की क्रिस्टल स्टोन, और इस नल की, यानी कि इस बगल बीट के बाद इस क्रिस्टल स्टोन को लगाएंगे इस तरह से। जब हमने ये लगा दिया तो उसके बाद मैंने लिया है ये 3 एमएम का सिल्वर कलर का सीक्वेंस, और इसको मैंने इस क्रिस्टल के ऊपर लगाया है। तो इसको मैंने लगाया है एक सीड बीट के साथ। जो सीड बीट मैंने शुरू में यूज़ की थी, जो वाइट एंड सिल्वर कलर की सीड बीट थी, उसी के साथ यहाँ पर 2 सीक्वेंस इस तरह से इसके ऊपर लगा दिए। जब इसके ऊपर सीक्वेंस लगाया तो उसके बाद नेक्स्ट में मैंने दोबारा एक पर्ल लिए। पूरी में एम्ब्रॉयडरी में यही एक पर्ल का साइज़ यूज़ करी हूँ, ये वाइट कलर के पर्ल हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक वाइट कलर का सीक्वेंस, और इसके साथ ही मैंने लिए हैं वही सीड बीड, वही वाइट कलर की सीड बीड। ये वाइट कलर का 2 एमएम का सीक्वेंस है। और उसके बाद मैंने लिया है ये 0 साइज़ का सीक्वेंस। ये फ्लैट सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये कटोरे वाला सीक्वेंस है, और इसको भी मैंने सीड बीड के साथ लगाया। तो ये मैंने 2 लगा दिए स्ट्रेट, उसके बाद दोबारा लगाया एक पर्ल। ये वो मटेरियल नहीं है जो एग्जैक्टली उसमें यूज़ हुए थे उस डिज़ाइन में, तो मैंने अपने हिसाब से भी मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नलकी की जगह कोई लंबा सा रेक्टेंगुलर शेप का सीक्वेंस था जो मेरे पास नहीं था और मुझे ढूंढने से भी नहीं मिला मार्केट में। तो मैंने अपने हिसाब से इसको लगा दिया। तो जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। एंड मैंने इसके सिल्वर कलर के 2 कटदाने लगाए। अगर आपको इस लाइन को और बढ़ाना हो तो फिर उसी चीज़ों को रिपीट कर लें या कट दाने लंबे कर लें। तो पहले हमने जो है वो लॉन्ग वाली लाइन थी उसको बनाया है, अब जो शॉर्ट वाली लाइन है उसको बनाएंगे। तो देखिए, एक लाइन मैंने शुरू की थी क्रिस्टल बीट के नीचे से, और एक लाइन मैंने शुरू की है ये लीफ वाला जो हमारा सीक्वेंस है उसके नीचे से। अब इसके नीचे क्या क्या, यहाँ पर मैं 3 पर्ल लगाऊंगी, 2 पर्ल ऊपर और 1 पर्ल नीचे। और ये मैंने सादे नहीं लगाए बल्कि इसको मैंने लगाया है उस सीड बीट के साथ, यानी कि जो छोटी वाली मोती है उसके साथ मैंने इसको लगाया है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं यहाँ पर भी 2 नलकी, यानी कि 2 बगल बीट यहाँ पर भी ले लिए हैं, और अभी मैंने इसको एक बार एक साथ डाला था एक ही धागे में, तो इसलिए मैं इसको डबल सिलाई कर रही हूँ। वैसे भी आप अपने बीट्स को और सीक्वेंस को अगर डबल सिलाई करें तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टिच हो जाते हैं। बस जो है ना वो थोड़ी सी गंदगी ना लगे, मैसी सा ना लगे लुक, धागा ज़्यादा नज़र ना आए, तो ये ठीक रहता है। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ करूँगी। यहाँ पर भी मैंने सीक्वेंस ले लिए हैं 2, वही जो बड़े वाले हमारे पास सीक्वेंस थे 3 एमएम के,
और उसको भी मैंने सीड बीड के साथ लगाया और उसके बाद दोबारा से मैंने और इसकी जो क्रिस्टल स्टोन था वो ले लिया। तो ये 3 तो इसी तरह से बने हैं। अब बाकी चीज़ जो है ना, अब यहाँ पर मैंने ली है ये वाइट कलर की सीड बीड और इसको मैंने लगा लिया। ये चाहे तो यहाँ पर वही जो सिल्वर ट्रांसपेरेंट सीड बीड थी वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने मैट सीड बीड थी एक, वो मैंने यूज़ किया यहाँ पर। फिर मैंने दोबारा से ले लिए हैं ये छोटे साइज़ के हमारे सीक्वेंस जो 0 साइज़ के हैं, और पहले इसको लगा दिया 2 और उसके बाद दोबारा से एक कटदाना लगा दिया। तो इसी तरह से बन गई एक बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन। अब यहाँ पे मुझे ये जो मैंने नलकियाँ लगाई थी मुझे बहुत ही पतली लग रही थी, इतना दिख नहीं रहा था दूर से, तो मैंने सोचा कि 2 जो है ना इसके साइड्स में इस तरह से लगाऊँ, तो थोड़ा ये चौड़ा सा लगने लगा है। अब दोनों साइड पे मुझे यही वाला काम करना है और पूरी साइड पे भी मुझे यही चीज़ करनी है। तो ये मैंने ऑफ द कैमरा इसको कंप्लीट कर लिया और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये हुई कि जो मैंने नलकियाँ यूज़ की थी शायद उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो काली-काली सी हो गई। तो देखिए मैंने बाद में यूज़ की वो सही है, लेकिन जो मैंने पहले यूज़ की थी वो थोड़ी काली सी हो गई। तो उसके बाद मेरा गुम हो गया था मेरा स्केल, तो मैंने ये कार्ड ले लिया। अब दूसरा जो है ना पैटर्न, इसी तरह का पैटर्न स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने जो है ना ये जो बीच में मैंने क्रिस्टल स्टोन लगाया था ये 6 mm का, उसी क्रिस्टल स्टोन को वाइट वाले में दोबारा लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से लगाएंगे और इसके साइडों में जो है ना मैंने पर्ल लगाई है, एक पर्ल एक क्रिस्टल, एक पर्ल एक क्रिस्टल, यानी कि 4 पर्ल और 4 क्रिस्टल, इस तरह से हमने इसको लगाया है। और ये साइड जो है ना इसकी इस तरह से ऐसे कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो बड़ी वाली लाइन मैंने ली है इसमें मैं लगाऊंगी ये बड़े वाले सीक्वेंस और इसको लगाएंगे वैसे ही सीड बीट के साथ। और ये मैंने सीड बीट ले ली और इसी के साथ हम इसको लगाएंगे। इसमें ही मैंने एक लाइन बड़ी बनाई है और एक लाइन छोटी बनाई है। अच्छा, इस पूरे डिज़ाइन में ऐसे ही था कि डिफरेंट तरह के जो है ना इसी शेप के फ्लावर, इसी पैटर्न के जो है फ्लावर या जो भी आप इसको कहें इस पैटर्न को, वो बने हुए थे। और ये बड़े और छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बने हुए थे, उसी तरह के आसपास मटेरियल यूज़ हुए थे तकरीबन सेम ही, और वो पूरे में आगे पीछे स्कैटर्ड से बने हुए थे और बीच में कुछ कुछ उसकी छोटी बूटियाँ भी बनी हुई थी। तो 2-3 तरह के मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि अपने ड्रेस में बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी मैंने बड़ा पर्ल लगाया, बड़ा सीक्वेंस लगाया, फिर 0 साइज़ का सीक्वेंस लगाया और उसके बाद लगाया कट दाना। और जो छोटी वाली लाइन है वहाँ पे मैंने ये नलकी वाले बीड लगाए, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर चुकी थी इससे काम करना, तो फिर मैंने यही किया कि मैंने नलकियों को लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो इम्पोर्टेड नलकी ख़रीदें, बोल के कि भाई ऐसी नलकियाँ चाहिए जिनका कलर ख़राब ना हो। और ये जो दूसरा पैटर्न है इसमें मैंने क्या किया, इसे मैंने सेंटर में लगाया है ये स्वारोस्की क्रिस्टल स्टोन। तो ये क्रिस्टल स्टोन इस तरह से लग जाएगा और उसके बाद जो है ना अब नेक्स्ट इसकी साइडों में भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सीक्वेंस और एक बीट, उन्हीं मटेरियल्स को यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे करके, थोड़ा सा डिफरेंट करके। जो मैंने पहला जो मैंने एक पैटर्न बनाया उससे मैंने देखिए 2 लाइंस बना दी और बाकी मैं ऑफ द कैमरा कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया है एक सीक्वेंस, एक क्रिस्टल बीड जो शैम्पेन गोल्डन कलर की मेरे पास थी वो। तो ये इस तरह से लग गया है, यानी कि 4 सीक्वेंस और 4 क्रिस्टल बीड। उसके बाद क्रिस्टल बीड वाली लाइन को पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे वाले जो है वो सीक्वेंस लगाए जो 0 साइज़ के सीक्वेंस है बीड के साथ, और फिर यहाँ पर एंड में मैं लगा दूँगी ये नलकी। इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस काम को, क्योंकि जब मैंने इसको पहले ही लगा दिया था तो अब इसको अब लगाते रहेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये वाली जो लाइन है ये मैं बड़ी लाइन पहले बनाकर दिखा रही हूँ कि बड़ी लाइन कैसे बनेगी, और उसके बाद इसकी छोटी लाइन बनाकर दिखाऊँगी। अब मैंने लगा दिया यहाँ पे एक कटदाना, एक सिल्वर कटदाना भी था मेरे पास, तो ये एक लाइन इस तरह से बन गई। अब नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। तो देखें शुरू ऐसे ही करना है कि एक लाइन सीक्वेंस के नीचे से स्टार्ट होगी और एक लाइन स्टार्ट होगी क्रिस्टल बीड के नीचे से। तो यहाँ पर मैंने वाइट वाला सीक्वेंस लिए थे, 2 mm का मेरे पास सीक्वेंस था वाइट वाला, और इसके साथ मैंने लगाई है सीड बीड। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने लगा दिया ये छोटे वाले 0 साइज़ के सीक्वेंस बीड के साथ, और लास्ट में मैं इसमें कटदाना लगाकर इसको एंड करूँगी। और यहाँ पर भी मुझे ये थोड़ा ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर दो बगल बीड यानी कि 2 नलकियाँ लगा के एंड में एक पर्ल लगाकर और फिर दोबारा से इसको एक कट दाना यानी कि एक कट बीड लगाकर इसको कंप्लीट किया। अब इसके पैटर्न को मैंने ऑफ द कैमरा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसको इन सबको कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने क्या किया है कि ये जो थोड़े से छन और बूटियाँ भी डाल दी हैं, तो ये मैंने वही चीज़ें लगाई हैं। कहीं मैंने क्रिस्टल स्टोन लगाया, कहीं पे मैंने बड़े वाले सीक्वेंस के साथ जो है बीड लगा दिए, कहीं पे सीक्वेंस के साथ पर्ल लगा दिए, कहीं पे सिंपल सीक्वेंस लगा दिया।
तो ये देखें, ये डिफरेंट साइज़ेस के हैं, कोई स्मॉल है, कोई बिग है, और ये बन के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पैटर्न। और ये उसी तरह का बना हुआ था, बस मुझे अफ़सोस ये हो रहा है कि मैंने इसमें जो ये यूज़ किया है, इसमें बगल बीड यानी कि जो नलकियाँ मैंने यूज़ की हैं वो काली हो गई, तो मुझे इस बात का अफ़सोस हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, और अगर हम किसी ड्रेस में इसको बनाएँगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करें और कमेंट्स करें। अब देखिए, मैंने थोड़ा-सा इसको लाइनिंग लगा के, यानी कि पिंक सी, जो लाइट पिंक सी लाइनिंग थी, उसको लगा कर ही मैंने एक वीडियो इसकी बनाई है, ताकि आपको लाइनिंग के साथ भी इसका लुक समझ आ सके। तो ये इस तरह का आप पूरे ड्रेस में बनाएँ या दामन में बनाएँ, गले में बनाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।